नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बलौदा बाजार की करेंगे, जहां पर ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हुई है। सड़क से 100 मीटर दूर गड्ढे में गिरी ये कार। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लवन थाने से कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ है। ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं बलौदा बाजार की, जहां पर ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हुई। सड़क से 100 मीटर दूर गड्ढे में जा गिरी कार। दुर्ग की बात करते हैं, जहां पर पत्नी ही निकली है पति की हत्यारी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके पिता को गिरफ्तार किया है। कल देर शाम हुआ था विवाद। पत्नी ने आवेश में आकर डंडे से पीटकर हत्या की। भिलाई के स्टेशन मरोदा की घटना आपको बता रहे हैं। नेवई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पत्नी ही पति की हत्यारी निकली है। ये बड़ी खबर दुर्ग से बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। कल देर शाम किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पत्नी ने आवेश में आकर डंडे से पीटकर हत्या कर दी पति की। भिलाई के स्टेशन मरोदा का ये मामला है, जहां पर पत्नी ने पति की हत्या की है। पुलिस ने पत्नी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। कल देर शाम विवाद हुआ था। पत्नी ने आवेश में आकर डंडे से पीटकर पति की हत्या कर दी। भिलाई के स्टेशन मरोदा की यह घटना आपको बता रहे हैं। नेवई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी ही पति की हत्यारी निकली। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। कल देर शाम किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद के बाद पत्नी ने आवेश में आकर डंडे से पति की हत्या कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पत्नी ने पति की हत्या की है किसी बात पर विवाद होने के बाद, आखिर क्या जानकारी मिल पा रही है? किस बात को लेकर विवाद हुआ था? देखिए, बताना चाहूंगा कि पति और पत्नी के बीच में कल देर शाम को विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बड़ा कि आवेश में आकर पत्नी ने ही अपने पति पर लाठी और रॉड से हमला कर दिया। इस पूरे घटना में उसके पिता ने भी सहयोग दिया था, तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। यदि पूरे मामले की बात किया जाए तो करीब 4 साल पहले ही पति और पत्नी के बीच में प्रेम विवाह हुआ था। इनका 3 साल का बच्चा भी है। लेकिन नशे की आदी होने के कारण पति और पत्नी में अक्सर डिस्प्यूट हुआ करता था और यही वजह है कि दोनों अलग अलग हो गए थे। घर पर जो आरोपी महिला है, उसके घर वालों ने उसकी दूसरी शादी करवा दी थी, लेकिन जो पति है वो काफी विवाद करता रहता था और उसकी वो भी शादी तुड़वा दिया था और वो घर में रह रही थी। इसी बीच के लेकर काफी विवाद हुआ करता था। कल देर शाम को भी जब पत्नी घर से काम से वापस लौट रही थी, तब दोनों के बीच में विवाद हुआ और विवाद जो है वो हत्या तक पहुंच गया। तो अभी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में एक जरूर बात सामने आ रही है कि नशे के कारण ये पूरी घटना हुई है और आखिरकार आवेश में आकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, आप लगातार बने रहिएगा। फिर आपके पास अगली खबर पर लौटूंगी। एक और बड़ी खबर की अब बात करेंगे। दुर्ग से ही बड़ी खबर है। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली है। महादेव रेड्डी अन्ना के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ऑनलाइन सट्टा खिलाते 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 1 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 3 चेकबुक, 2 पासबुक जब्त की गई है। भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस ने रेड कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह खुलासा किया। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो
ऑनलाइन सट्टा खिलाते 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। लैपटॉप, मोबाइल, 3 चेकबुक, 2 पासबुक जब्त की गई है। भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में अवैध कारोबार चल रहा था। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। लगातार सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सट्टेबाजी चल रही थी और इस पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? मिथिलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? शायद हमारा उनसे संपर्क टूट चुका है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक भी बरामद की गई है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर सट्टेबाजी चल रही थी, अवैध सट्टेबाजी चल रही थी, ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रही थी। पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक इस पर की है। महादेव रेड्डी अन्ना के खिलाफ पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। लैपटॉप, मोबाइल, 3 चेकबुक, 2 पासबुक जब्त किए गए हैं। भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में अवैध कारोबार चल रहा था। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर सट्टेबाजी चल रही थी, ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रही थी, जिस पर पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रही थी, अब सट्टेबाजों पर पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। निश्चित रूप से दुर्ग पुलिस ने एक और बड़ी इसमें रेड कार्रवाई की है, जिसमें ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा जो काला धंधा जो चल रहा था वो भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में चल रहा था। पुलिस को इस पूरे मामले में जब सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस ने रेड कार्रवाई की है। इनसे जो आरोपियों के पास में कई चेकबुक है, एटीएम कार्ड है, पासबुक है, ऐसे लैपटॉप है, मोबाइल है, 11 नग, इनसे कई खुलासे हुए हैं और कई लेन देन का पता चला है। करीब करोड़ों के इसमें लेन देन का पता चला है और साथ ही इनसे और भी सूक्ष्मता से पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद में और कई लोग भी इसमें संलिप्त पाए जा सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अब दुर्ग पुलिस लगातार महादेव ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ में कार्रवाई कर रही है। अभी तक 19 ब्रांच करीब ध्वस्त की जा चुकी है, जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ऐसे कई प्रांतों में जो चल रहा था वहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत में अब एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। तो निस्संदेह इसमें कई लोगों के और भी लिप्त होने की संभावना है। पुलिस ने आज इस पूरे मामले को खुलासा किया है और इनके खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही है वो निश्चित रूप से अब जो है वो गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक नए एक्ट के लागू होने के बाद में अब इसमें गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है और पुलिस अब जांच कर रही है। हो सकता है कि जांच में और भी कई तथ्य सामने आए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। और अब बात करेंगे सुकमा से बड़ी खबर की, जहां पर 2000 के नोट बंद होने से नक्सलियों पर भी असर पड़ा है। नक्सली नेता सहित 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 8 लाख नगद, 11 बैंक पासबुक और पर्चे बरामद किए गए हैं। बीजापुर थाना पुलिस और डीआरजी ने यह कार्रवाई की है। नक्सली नेता सहित 2 गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 2000 के नोट बंद हुए, उसका असर नक्सलियों पर भी देखा जा सकता है। नक्सली नेता सहित 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में बता दें आपको 8 लाख नगद, 11 बैंक पासबुक और पर्चे बरामद किए गए हैं। बीजापुर थाना पुलिस और डीआरजी ने ये कार्रवाई की है। 2000 के नोट बंद होने से नक्सलियों पर भी असर देखा जा रहा है। नक्सली नेता सहित 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2000 के नोट बंद होने से नक्सलियों पर भी असर देखा गया और इस मामले में नक्सली नेता सहित 2 लोग गिरफ्तार अब तक हो चुके हैं। 8 लाख नगद, 11 बैंक पासबुक और पर्चे भी इनसे बरामद किए गए हैं। बीजापुर थाना पुलिस और डीआरजी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। नक्सली नेता को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको 2000 के नोट बंद हुए, जिसका असर अब नक्सलियों पर भी देखने को मिल रहा है। के नोट बंद होने से नक्सलियों पर असर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, 2000 के नोट तो बंद हो गए, पर इसका असर नक्सलियों पर भी देखा जा रहा है। जी हाँ, 2000 के नोट तो बंद हो गए हैं, लेकिन इसका साफ असर जो है नक्सलियों पर देखा जा रहा है। और बीजापुर इलाके में करीब 6 लाख रुपए जो है बरामद हुए हैं और वहाँ मूल वासी बचाव मंच के नेता हैं, उनके पास जो है
6 लाख नगद और 11 बैंक पासबुक बरामद हुआ है। वहाँ के एसपी जो आर्यन वैष्णव ने इसकी पुष्टि की है और नेता का नाम जो है गजेंद्र मंडावी बताया जा रहा है, सिलगेर का रहने वाला बताया जा रहा है। ये बीजापुर में डीआरजी ने जो एनसीपी जो मोबाइल चेकिंग पॉइंट होता है उस दौरान जो है दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से जो है 6 लाख नगद बरामद किए हैं और साथ ही साथ पुलिस और भी उनसे पूछताछ कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सत्यनारायण। महासमुंद से बड़ी खबर है, शॉर्ट सर्किट से 2 घरों में आग लगी है। लिमगांव में 2 घरों में आग लगी, घरों में रखे सभी सामान जलकर खाक हो चुके हैं। लोगों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर डायल 112 पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। सरायपाली थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। बेमित्रा से बड़ी खबर है, युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। छेड़छाड़ के आरोप में बैंक का ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। ब्रांच मैनेजर अनिल ठाकुर पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप है। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। साजा थाना क्षेत्र के ग्राम परस बोर्ड की यह घटना आपको बता रहे हैं। साजा में एक महिला द्वारा वहाँ के एक्सिस बैंक में जो पदस्थ एक मैनेजर के खिलाफ कंप्लेंट दिया गया है, जिसमें 354 के खिलाफ एफआईआर हुआ है और आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। सर, युवती के साथ में और कुछ विवेचना और आगे चल रहा है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाए। अनूपपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। सूदखोरी में हड़पे गए 27 लाख बरामद हुए हैं। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने बरामद किए हैं 27 लाख। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अनूपपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सूदखोरी में हड़पे गए 27 लाख बरामद किए गए हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सूदखोरी में हड़पे गए 27 लाख बरामद किए गए हैं। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने ये पैसे बरामद किए हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 27 लाख बरामद किए गए हैं सूदखोरी के, वो भी 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल, अगर बात करें तो ये अनूपपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता है, जहां पर सूदखोरी का ये पूरा मामला था, जहां पर एक जो व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं रामजी यादव, या आरोपी का नाम रामजी यादव है, उन्होंने जो एक व्यापारी था उसके किराना सामान के एवज में 3 फर्जी चेक ले लिए थे। उससे 27 लाख रुपए की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली थी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर जो है रामजी यादव को हिरासत में लिया, उससे पैसा वसूल कर लिया। और उसने अगर बात करें तो पूरे मामले में अगर शिकायतकर्ता जो है बहादुर बेगा, उनके 27 लाख रुपए उनको वापस करवा दिए हैं। उनकी गाड़ी कमाई क्योंकि 60 लाख रुपए उन्हें मिला था जब वो अपनी नौकरी छोड़ी थी। इन पैसों को कहीं ना कहीं उन्होंने गबन करके रामजी यादव ने इनसे पैसे निकाल लिए थे, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। कवर्धा से बड़ी खबर की बात करेंगे। महिला पटवारियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हाथों में मेहंदी लगाकर विरोध जताया। अपनी मांगों को पटवारियों ने हाथों पर लिखा। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है ये पटवारी। सरकार ने अब तक सुध नहीं ली है। तो अनोखा प्रदर्शन पटवारियों द्वारा किया जा रहा है। महिला पटवारियों का ये अनोखा प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जहां पर हाथ में मेहंदी लगाकर प्रदर्शन किया गया है। तो महिला पटवारियों का ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विरोध जताया गया है, वो भी अलग तरीके से। हाथों में मेहंदी लगा करके विरोध महिला पटवारियों द्वारा जताया जा रहा है। सरकार ने अब तक सुध नहीं ली है इस मामले में। बता दें आपको, महिला पटवारियों ने ये अनोखा प्रदर्शन किया है। हाथ में मेहंदी लगा करके विरोध उनके द्वारा जताया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाओं के हाथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने हाथ में मेहंदी लगाई है और मेहंदी लगा करके विरोध जताया गया है।
ज्यादा जानकारी के लिए मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अनोखा प्रदर्शन महिला पटवारियों द्वारा हाथों में मेहंदी लगा करके अपनी मांगे लिख करके विरोध जताया जा रहा है। मनीष, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। जिस तरह से पटवारियों का हड़ताल चल रहा है, आज 12वां दिन है और इस दिशा में किसी तरह से सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है और वो अपने मांगों को लेकर हड़ताल पे डटे हुए हैं। 8 सूत्रीय उनकी मांग है जिसका समाधान के लिए वो सरकार से मांग करते आ रहे हैं। तो वो इस बीच में जो प्रदर्शन के दौरान अलग अलग जो तरीके हैं वो अपना रहे हैं। तो आज इस तरह से महिला पटवारियों ने अपने हाथ में मेहंदी के माध्यम से जो मांगे हैं उनकी उसे लिखकर ये प्रदर्शन किया है कि इस तरह से बात जो है सरकार तक पहुंचे और अलग अलग जो तरीके अपनाए जा रहे हैं और वो साफ तौर पर देखने को मिला है, जिसमें वो अपनी मांगे हैं वो लिखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या अभी तक कोई संज्ञान लेने के लिए पहुंचा क्या मनीष? अब जिस तरह से आज 12वां दिन है और 12 दिन में ना ही किसी तरह से कोई सरकार का प्रतिनिधि उन तरफ पहुंचे है, ना कोई जनप्रतिनिधि पहुंचे है, ना किसी तरह से उनको कोई समर्थन मिला है। तो वो अपनी मांगों को लेकर सिर्फ वो संघ ही है जो डटा हुआ है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक उनकी मांगे पहुंचे और सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे और उनकी मांग जो है वो पूरी हो। लेकिन अभी तक किसी तरह से कोई प्रतिनिधि उन तक बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। संसद भवन के उद्घाटन पर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। याचिकाकर्ता को 80 की फटकार, कहा शुक्र मनाइए, जुर्माना नहीं लगा रहे। संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली पार्टियों पर जेपी नड्डा ने बोला हमला, किया ट्वीट, कहा इन पार्टियों की नहीं है लोकतंत्र में आस्था। नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध पर वीडी शर्मा का बयान, विपक्षी दलों को हर चीज में है दिक्कत, मोदी वैश्विक नेता के तौर पर उभरे तब दिक्कत है। मेयर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, नवीन संसद भवन परिसर के लिए रखी मांग, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में रामचरण पादुका स्थापना किए जाने की कर रही मांग। नए संसद भवन के उद्घाटन पर वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, केंद्र 75 रुपए का जारी करेगा सिक्का, अधिसूचना जारी। 30 से ज्यादा देश के राजदूत पहुंचे बीएपीएस मंदिर, भारत के राजदूत सुधीर ने किया भव्य स्वागत। राजदूतों ने बीएपीएस हिंदू मंदिर निर्माण को देखा, भारत यूएई की दोस्ती का प्रतीक बनेगा मंदिर। मैनपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता और दिवंगत केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की मूर्ति का किया अनावरण। आगरा रोड पर बने तिराहे पर प्रतिमा है स्थापित। 30 सितंबर 2001 को माधवराव सिंधिया की प्लेन क्रैश में हुई थी मौत। आज भोपाल में वीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच मुलाकात, बंद कमरे में दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलाने वाले अभियान की समीक्षा। बालाघाट में बाबा बागेश्वर की कथा में विवाद का वीडियो वायरल, विधायक गौरीशंकर बिसेन को बाउंसरों ने रोका, मंच के बाहर बिसेन और बाउंसरों के बीच विवाद, बाबा से मिलने मंच पर जा रहे थे बिसेन। सागर से बीजेपी सांसद राज बहादुर सिंह का बड़ा बयान, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आए कार्यकर्ताओं पर निशाना, कहा कुछ लोग बाहर से पार्टी में आए, उनके कारण स्थिति बिगड़ी। इंदौर में विवादित पर्ची बांटने को लेकर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर खड़ी किए सवाल, पूछा विवादित पर्ची बांटने वालों पर बीजेपी क्यों नहीं कर रही कार्रवाई। कूनो नेशनल पार्क में चीते के शावकों की मौत पर बोले शिवपुर के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, चीतों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सरकार, मॉनिटरिंग के लिए बनी 11 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी। एचईटी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, एचईटी का मिला है अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, अब एनआईए करेगी मामले की जांच। सिंगरौली जिले में नौतपा के दूसरे दिन हुई जमकर बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत, मौसम हुआ खुशनुमा, 41 डिग्री से गिरकर 35 डिग्री पहुंचा तापमान। दमोह में तेज आंधी चलने से कई घरों की उड़ी छत, कई जगह पेड़ गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त, कच्ची दीवार और बिजली के पोल गिरने से जानवरों की मौत। खरगोन के जन्या में अवैध भंडारण को लेकर 4 गोदामों पर छापा, प्रशासन ने एक गोदाम किया सील, व्यापारी ने किया जमकर बहस। सीहोर में रुई के गोदाम में लगी आग, छोटी कुलनास गांव में गोदाम की पूरी रुई जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू।
और इसी बीच बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता दें, मां महामाया मंदिर के पास पार्टी करने का ये मामला है। मुर्गा और बकरा पार्टी करने पर विवाद हुआ। श्रद्धालुओं और रतनपुर के लोगों में आक्रोश है। महामाया मंदिर ट्रस्ट पर ध्यान नहीं देने के भी आरोप लगाए गए हैं। हिंदू संगठन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। तो बिलासपुर की ये खबर आपको बता रहे हैं, महामाया मंदिर के पास पार्टी करने का यह मामला है। मुर्गा और बकरा पार्टी करने पर विवाद अब खड़ा हो चुका है। श्रद्धालुओं और रतनपुर के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। महामाया मंदिर ट्रस्ट पर ध्यान नहीं देने का भी आरोप ये लोग लगा रहे हैं। हिंदू संगठन कलेक्टर को अब ज्ञापन सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के लोकार्पण का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों की निंदा में 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने खुला खत लिखा है। इन 270 प्रतिष्ठित नागरिकों में 10 एम्बेसडर सहित 88 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, 100 रिटायर्ड आर्म्स फोर्सेस ऑफिसर, 82 शिक्षाविदों शामिल हैं। ओपन लेटर में विपक्षी दलों के बर्ताव की निंदा की गई। खासकर नए संसद भवन के लोकार्पण के बहिष्कार की काफी निंदा की गई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।